हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ पेपर ऑफ सीबीएसई बोर्ड 24। पहला क्वेश्चन है ए सी 0 बी डी 0 0 0 5 is a scalar matrix. This is a scalar matrix. Then find a plus 2b plus 3c plus 4d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए एंड बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 5, ये होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स इक्वल, एंड b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से भी सबकी वैल्यू मिल रही, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाए, a की वैल्यू 5, ये 0 और ये हो जाएगा 20, दिस बिकम्स 25। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज A inverse is equal to 1/7 matrix 2 1 minus 3 2। तो हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है, मैट्रिक्स A निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। इसको मान लेते हैं लेट, इसको मान लेते हैं सिर्फ b इज इक्वल टू दिस 2 1 माइनस 3 2। तो ये दिस इक्वेशन बिकम्स a इनवर्स 1/7 b, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या लेफ्ट साइड में कैसे मल्टीप्लाई करो, तो a इनवर्स a इंटू a इनवर्स 1/7 AB। ठीक है, दिस इज I, दिस इज 7I, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A इनवर्स A जो होता है ये I के इक्वल होता है, या A इनवर्स है या A इंटू A इनवर्स, दोनों I के इक्वल होता है। 7I AB हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि B इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई B इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 7IB, राइट साइड में करते हैं मल्टीप्लाई B इनवर्स से, B इनवर्स A B इनवर्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7B इनवर्स और दिस इज A। ठीक है, तो B इनवर्स की वैल्यू निकालना है। तो B इनवर्स निकालने का A इज इक्वल टू 7, B इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो B इनवर्स निकालने का टेक्निक है कि इसका एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो B इनवर्स निकालने का तरीका है इसका एडजॉइंट। तो ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, 2 यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और माइनस प्लस 3 यानी 7 हो जाएगा। तो 7 कट जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू। A की वैल्यू ये आएगी 2 - 1 और 3, 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज A is equal to 2 1 -4 -2 -4 -2। वैल्यू निकालनी है I माइनस A प्लस A स्क्वायर माइनस A क्यू प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी।
ठीक है। तो आई जानते ही है, आई क्या होता है, आई तो ये होता है 1100, ठीक है। और ए ये हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ने, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू दिया है 21 -4 -2, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने थे, ए से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स, ए से मल्टीप्लाई कर दिया 21 -4 -2 इंटू ए क्या है, ये है 21 -4 -2, ए की वैल्यू सेम 21 -4 -2, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 और -4, दिस बिकम 0, 2 इंटू 2 और 1 -4 0, फिर इसको मल्टीप्लाई कर इससे 2 और -2 0, फिर -2 -8 और +8 यानी 0, और फिर -4 और +4 ये भी 0, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 आई। ए क्यू की वैल्यू निकालनी है तो वापस से क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 0 0 0 और ए की वैल्यू क्या है 0 0 0 0, ए है 21 -4 -2, फिर मल्टीप्लाई करो 0 0, ये 0 0 ही आएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे वापस से 0 0 आएगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट जो आएंगे वो सब 0 होंगे, केवल ये होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं, i माइनस ए की वैल्यू, i कितना है, i है 1 0 0 1 माइनस ए कितना है 2 1 -4 -2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 -2 -1 0 -1 -1 0 -4 4 और 1 +2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आंसर होगा -1 -1 4,3। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a is equal to -2 0 0 1 2 3 5 1 -1, ये मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो हम जानते हैं एज वी नो डेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, ठीक है। आप टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो दिस बिकम ये है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये क्या है, ये मैट्रिक्स है 1 0 0 1, अगर माने कि ये 3/3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या लेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब में मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे। अब ये डिटर्मिनेंट बन गया, दिस बिकम डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए इस रो से कॉमन होगा, इससे कॉमन होगा, इससे कॉमन होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा आपका -2, ये कॉमन, ये गया ये -2 और ये -3, ये होगा, ये -2 एलिमेंट लिया तो -2 -3 यानी -5, यानी कि कितना आ जाएगा 10, रिटर्न ए की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि 10 का क्यूब यानी 10 1000 आंसर, आंसर विल बी 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
1 मैट्रिक्स है 4 0 -2 0, ये है इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये आपका मैट्रिक्स है 1/2 और ये है 2/2, तो जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो कैसा बनेगा 1/2 का। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा और -2x। ठीक है, 1 इंटू 4 x -2x, फिर 1 0 ये 0। ठीक है, यानी कि वैल्यू ये 0 आ जाएगी, 1 0 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 -2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है डेरिवेटिव ऑफ e raised to x with respect to e raised to x, ये निकालना है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, लेट u इज इक्वल टू e raised to 2x एंड v इज इक्वल टू e raised to x, ये मान लिया। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy by dx निकालते हैं तो 2 इंटू e raised to 2x आएगा एंड dv अपॉन dx कितना आ जाएगा e raised to x आएगा। हमें क्या निकालना है, du by dv निकालना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, du by dx अपॉन dv अपॉन dx। ठीक है, du by dx कितना है 2 इंटू e raised to 2x है। ठीक है, और e raised to x कितना है v का e raised to x है, तो दिस बिकम्स 2 इंटू e raised to x, e raised to x ऊपर जाएगा पावर घट जाएगा, 2 इंटू e raised to x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो e raised to x विल बी करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। 6th question, next question is सेवन क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई बोर्ड 24 का। ये क्वेश्चन है आपका और बोला है कि 0 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन। कंटिन्यूअस मतलब फॉर कंटिन्यूटी क्या होता है, फॉर कंटिन्यूटी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों इक्वल होगा। तो LHL क्या होगा, LHL RHL दोनों इक्वल होगा, यहाँ से दिख रहा है x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू k। f0 पे वैल्यू k है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी x टेंड्स टू n a x रेज़ टू n a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, अगर ये है तो n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1 होता है। 0/0 फॉर्मेट है, यहाँ भी 0/0 फॉर्मेट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 4 प्लस, अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2, 2 को क्या लिख सकते हैं 4 रेज़ टू 1/2, 4 रेज़ टू 4 रूट 4 की वैल्यू 2 होती है इसीलिए। और इसको भी सेम फॉर्मेट बनाते हैं, 4 ऐड कर देते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0/x की वैल्यू 0 पे, ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आइडेंटिटी लगी तो 1/2 4 रेज़ टू 1/2 माइनस 1 ये आएगी, यानी 1/2 रेज़ टू 4 रेज़ टू माइनस 1/2, यानी कि 1/2 रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो 1/4 1/4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 9 की जगह पे हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 3 हो गई, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 to 3, तो साइन इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है आगे पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स 0 है। ठीक है, तो ऑप्शंस है कि 4 ऑप्शन है, एक्स वाई कांस्टेंट होगा या ऐसा कैसे कोई ऑप्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या हो सकता है ये। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो dx से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, dx से डिवाइड कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो x बाहर तो dy बाई डी एक्स, वाई बाहर तो dx अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा ना, u इंटू वी रूल है ना, dy बाई डी एक्स, तो क्या होता है v बाहर dy बाई डी एक्स प्लस u बाहर dv बाई डी एक्स, ये होगा ना, प्रोडक्ट रूल हो गया, x बाहर तो dy बाई डी एक्स आएगा और y बाहर तो dx अपॉन डी एक्स आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये अगर इसकी वैल्यू 0 है तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, एक्स वाई कांस्टेंट होना चाहिए, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो करते हैं, तो क्या करें कि dx अपॉन dy निकालते हैं, x अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू y dx अपॉन dy, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर y से डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस 2y इज इक्वल टू dx अपॉन dy। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं dx अपॉन dy, सॉरी, तो dx अपॉन dy, ठीक है, dx अपॉन dy माइनस 2y, सॉरी माइनस आपको x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e रेस टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका e रेस टू माइनस ln y, और दिस इज e रेस टू ln e रेस टू माइनस y रेस टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y। ठीक है, 1 upon y is the integrating factor. Integrating factor is 1 upon y. Okay, next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है
गिवन है मोड ऑफ ए वेक्टर 1 और मोड ऑफ बी वेक्टर 2 दिया हुआ है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टू ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर इक्वल टू टू ए वेक्टर मोड माइनस बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लेते हैं तो cos थीटा लिख सकते हैं। तो टू ए वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 बाहर, तो मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर cos थीटा, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, √3 है, 2 1 वैल्यू है, फिर ये 2 वैल्यू है cos थीटा, 2 कैंसल, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, -√3/2। ठीक है ना, तो -√3 थीटा, cos थीटा √3/2 कब होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है π/3 को, नहीं सॉरी π/6 पे, π/6 पे वैल्यू क्या होगी इसकी। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 5π/6, cos थीटा √3/2 होगा तो π/6 वैल्यू होगी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा क्या होगा, cos थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट में होगा cos थीटा, तो यानी कि cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो दो वैल्यूज पॉसिबल है। एक यहाँ पे वैल्यू पाई होती है, तो पाई माइनस π/6 या पाई प्लस π/6, ठीक है ना, तो पाई प्लस माइनस π/6 होगा, तो ये क्या आएगा, क्या 7π/6 और दूसरी वैल्यू आएगी 5π/6। ठीक है, तो ऑप्शन में 5π/6 है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर गिवन है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर गिवन है -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये गिवन 4k कैप है। अब मुझे क्या करना है कि चार ऑप्शंस दिए हैं कि इससे ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा, राइट एंगल होगा, ये सब चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मैग्नीट्यूड चेक कर लेते हैं सबका। मोड ए वेक्टर क्या होगा, मोड ए वेक्टर √2² प्लस -1² प्लस 1² यानी कि दिस इज 4 + 2 यानी कि √6 आएगा। ठीक है, मोड बी वेक्टर क्या होगा, दिस इज 1 + 9 + 25 यही होगा। ठीक है, यानी √35। मोड सी वेक्टर क्या होगा, ये देखो आपका दिस इज 9, दिस इज 16, दिस इज 16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन है मोड ए वेक्टर इक्वल टू ए, ये गिवन है, वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मोड ए वेक्टर इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर जो होगा आपको कुछ भी हो सकता है, आपको आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है या के कैप हो सकता है। ठीक है, कोई एक हो सकता है, क्योंकि
ए वेक्टर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ए आई कैप हो सकता है, या ए जे कैप, या ए के कैप, ये हो सकता है। अगर मान लेते ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप होता है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मोड ए आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए इंटू मोड आई कैप और दिस इज ए। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। प्लस 9, 32 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 41। ठीक है, दिस इज 41। तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, इसका स्क्वायर का सम जो होगा सी के बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम जो आएगा वो आएगा आपका 41, ये आएगा। ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगा और प्लस 35 हो जाएगा 61, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो होगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13। क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 z अपॉन 1, 2x माइनस 3 अपॉन 2p इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 7। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन की इक्वेशन है और दोनों परपेंडिकुलर ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हमें p की वैल्यू चाहिए। तो पहला काम ये करेंगे कि x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, प्लस 1। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट प्लस में 2 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3/2, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से और 2p इज इक्वल टू y अपन माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपन 7, 2 कैंसल। अब जो होगा इसका डायरेक्शन रेशियो पहले का और दूसरे का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले का डायरेक्शन रेशियो कितना है, माइनस 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट pi कैप माइनस j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2p माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2p इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गई, हो जाएगा p की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, p2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बच्चे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन है गिवन है मोड ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस आई कैप मोड है उसका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर क्रॉस के कैप मोड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मोड ए वेक्टर इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर कैसा होना चाहिए, ए वेक्टर या तो ए आई कैप होगा या ए वेक्टर क्या होगा, ए जे कैप होगा या ए वेक्टर क्या होगा, ए के कैप होगा, क्योंकि इसका मोड निकालोगे तो ये ए के इक्वल आता है। ठीक है, तीनों में से कोई हो सकता है, तो कोई एक सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। मान लो ये वैल्यू ले लिया मैंने, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, ए आई कैप क्रॉस आई कैप, ए आई क्रॉस आई 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस ए वेक्टर ए आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हो गया